ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को पुरुषोत्तम मास में आने वाली पद्मनी एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री पुरुषोत्तम का मास है यह पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास, और उसमें आती है यह पद्मनी एकादशी। अत्यंत दुर्लभ सुंदर मंगलमय संयोग लेकर, और इसीलिए यह पद्मनी एकादशी अति उत्तम और मंगलमय बताई गई है। यह ऐसी एकादशी तिथि है जिसका पालन करके भगवान श्री कृष्ण की शुद्धि, भक्ति में सेवा प्राप्त की जा सकती है, उनकी और विशेष कृपा प्राप्त की जा सकती है और मनुष्य अपने परम आध्यात्मिक उच्च लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो चलिए इस पद्मनी एकादशी के उपलक्ष्य में हम उससे जुड़ी हुई एक सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की अधिक मास विशेष पद्मनी एकादशी व्रत कथा का आरंभ करते हैं। आज की एकादशी कथा अत्यंत विशेष है। उसके दो कारण हैं। पहला यह कि यह एकादशी पुरुषोत्तम मास या अधिक मास में आती है, जो कि भगवान विष्णु का सबसे प्रिय मास है। एकादशी तो वैसे भी भगवान श्री हरि का अत्यंत प्रिय है, और उसमें भी जब यह पुरुषोत्तम मास में आए तो उसका महत्व और भी कई गुना बढ़कर मिलता है। दूसरा कारण यह भी है कि अत्यंत मंगलमय यह एकादशी प्रत्येक वर्ष नहीं आती है, परंतु हर 32 मास के बाद जो अधिक मास आता है उसी में आती है। तो इस प्रकार सभी एकादशियों का फल प्रदान करने वाली इस अत्यंत पवित्र एकादशी की कथा का प्रारंभ करते हैं। हमारे काल चक्र को घुमाते हुए सीधे चलते हैं युधिष्ठिर महाराज के भवन में, जहां कमल नयन भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के बीच संवाद हो रहा था। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? यह अत्यंत दुर्लभ और परम कल्याणकारी एकादशी का योग्य रूप से पालन करने किया जाता है। कैसे किया जाता है इसका पालन? कृपया करके आप इस विषय में बताएं। युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पद्मनी एकादशी कहा जाता है और अत्यंत कल्याणकारी और पवित्र एकादशी है। जो व्यक्ति पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा से इसका पालन करता है वह निश्चित रूप से मृत्यु के बाद मेरी धाम को आता है, क्योंकि मनुष्य के पापों को दूर करने के लिए यह एकादशी मेरी ही समान है। यहाँ तक कि चतुर्मुख वाले ब्रह्मा जी भी इस एकादशी का संपूर्ण गुणगान नहीं कर पाते। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को पद्मनी एकादशी का वह कथा सुनाई जो एक समय पर पुलस्त्य मुनि ने नारद मुनि को सुनाई थी। यह एक ऐसी समय की बात है जब पुलस्त्य मुनि का नारद मुनि के साथ संवाद हो रहा था। इस दौरान पुलस्त्य मुनि ने कहा, एक समय पर मैंने दशानन रावण को कृतवीर अर्जुन की कैद से मुक्त करवाया था। यह सुनकर नारद मुनि को अत्यंत आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा, हे ऋषिवर, रावण तो अत्यंत शक्तिशाली था और उसने तो इंद्र जैसे देवताओं को भी परास्त कर दिया था, तो फिर आप कार्तवीर अर्जुन उसे कैसे परास्त कर पाया? इस प्रश्न के उत्तर में पुलस्त्य मुनि ने एक कथा सुनाई जो कि इस प्रकार है। त्रेता युग में है राजवंश में कार्तवीर नाम का एक महान राजा हुआ और उसकी राजधानी महिष्मती थी, और उस राजा की 1000 रानियां थी। राजा कार्तवीर ने उन सभी रानियों में से एक समान प्रेम करता था, लेकिन दुर्भाग्य से किसी भी रानी से उसे एक भी संतान नहीं प्राप्त हो पाई थी। उसने अनेक यज्ञ और तपस्याएं की, अनेक विद्वानों से उसका उपाय भी पूछा, लेकिन एक ऋषि के द्वारा दिए गए श्राप के कारण यह राजा निसंतान ही रहा। एक दिन अपनी इस दुर्दशा के ऊपर विचार करते हुए राजा ने दृढ़ निश्चय किया कि अब वह जंगल में जाकर घोर तपस्या करेगा, और यह सोचकर राजा ने अपना राजकुशल मंत्रियों को सौंप दिया और स्वयं मुनि का वेश धारण करके जंगल में तपस्या करने के लिए जाने लगा। उसी समय इस राजा की एक रानी वहां आई। वह रानी अत्यंत शीलवान और गुणवान थी। उसका जन्म इक्ष्वाकुल में हुआ था। वह राजा हरिश्चंद्र की पुत्री थी और उसका नाम था पद्मावती। उसने अपने पति को इस प्रकार जंगल में तपस्या के लिए जाते हुए देखा और उसने सोचा कि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, इसीलिए मेरे पति के पद चिन्हों के अनुसरण करना यही मेरा एकमात्र कर्तव्य है। इस प्रकार सोचकर वह भी अपने राजसी आभूषण और वस्त्रों को त्याग कर राजा के साथ जंगल में चली गई। राजा कार्तवीर ने गंधमादन पर्वत पर पहुंचकर 10,000 सालों तक भगवान श्री विष्णु को घोर तपस्या की और आराधना की, लेकिन फिर भी उसका कोई परिणाम प्राप्त नहीं हुआ।
जब पद्मावती ने अपने पति को इस प्रकार कष्टमय स्थिति में इतनी तपस्या करते हुए देखा तो उसने इस समस्या का उपाय ढूंढने का निश्चय किया। इसके बाद पद्मावती सीधे सती अनसुईया के पास गई। वहां जाकर उसने सती अनसुईया से प्रार्थना करते हुए कहा, हे माता, मेरे प्रिय पति कीर्तिवीर पिछले 10,000 सालों से भगवान श्री हरि की तपस्या कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भगवान नारायण की इनके ऊपर कोई कृपा नहीं हुई। कृपया आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जिसका पालन करके हम भगवान श्री हरि को अपनी भक्ति के द्वारा प्रसन्न कर सकें और एक ऐसा पुत्र प्राप्त कर सकें जो कि समग्र विश्व का चक्रवर्ती सम्राट बने। पद्मावती की व्यथा सुनकर महान ऋषि कर्दम मुनि की पुत्री सती अनुसुईया ने अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी के महत्व का वर्णन कर सुनाया। इसके साथ ही इस व्रत का पालन करने की विधि भी बताई। पद्मावती ने इन आदेशों को यथारूप पालन किया और इस एकादशी के दिन संपूर्ण निर्जल रहकर उसने पूरी रात जागरण भी किया और भगवान श्री हरि के पवित्र नाम का भी जप कीर्तन किया। उसकी भक्ति और निष्ठा से प्रसन्न होकर भगवान श्री नारायण उसी क्षण वहां प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हे पद्मावती, पुरुषोत्तम मास में भक्ति और निष्ठा से तुम्हारे द्वारा इस एकादशी के व्रत का पालन करने से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए। भगवान श्री नारायण की अत्यंत मधुर वाणी सुनकर पद्मावती अत्यंत भाव विभोर हो उठी। उसने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि का प्रणाम किया और अनेक प्रार्थनाओं द्वारा उनका गुणगान भी किया और अंत में एक महान पुत्र प्राप्त करने की अपनी इच्छा प्रकट की। पद्मावती के वचन सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा, पुरुषोत्तम मास से ज़्यादा मुझे और कोई मास प्रिय ही नहीं है और इस अधिक मास में आने वाली एकादशी बाकी सभी एकादशियों में मुझसे सबसे अधिक प्रिय है। इस एकादशी के दिन श्रद्धापूर्वक संपूर्ण उपवास करके तुमने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है, इसीलिए तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। यह कहकर भगवान श्री हरि ने राजा कीर्तिवीर से इस प्रकार कहा, हे राजन, तुम्हारी पत्नी द्वारा पुरुषोत्तम मास की एकादशी का पालन करने से मैं उस पर अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ, इसीलिए तुम्हें जो वर चाहिए उसे मांगो। यह सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे ब्रह्मांड पति, हे मधुसूदन, कृपया मुझे ऐसा वरदान दें कि मैं एक ऐसे पुत्र प्राप्त करूं जिससे कोई भी देवता, मनुष्य, असुर, दानव या अन्य जीव युद्ध में परास्त न कर पाए, जिसे केवल आप ही परास्त करें। भगवान श्री हरि ने उसी क्षण तथास्तु कहा और वहां से अदृश्य हो गए। राजा कार्तवीर अपनी पत्नी पद्मावती से अत्यंत प्रसन्न हुआ। कुछ समय बाद रानी पद्मावती ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम कार्तवीर अर्जुन पड़ा। तीनों लोकों में यह ऐसा तेजस्वी राजा बना जिसे भगवान श्री नारायण के सिवा कोई भी हरा नहीं सकता था। उसकी माता पद्मावती द्वारा की गई पद्मनी एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा और रानी का जीवन सुख और समृद्धि से भर गया। पद्मनी एकादशी का व्रत केवल मनोकामनाओं पूरी करने वाला ही नहीं बल्कि आत्मा को शुद्ध करने वाला भी माना गया है। जो भक्त इस दिन भगवान विष्णु का स्मरण करता है उसे पुण्य, सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए अब सुनते हैं क्यारस माता की कथा। एक बार एक राजा राज्य करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदा ही अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी राजा को बहुत ही पसंद करती थी। राजा की 2 बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षित थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ी कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और बहुत प्रशंसा भी करते थे। राजा अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम किया करता था, जिसके कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से बहुत नफरत होने लगी थी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हुई तब एक पड़ोस में रहने वाले राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आए, लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नज़र राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षित हो गया और छोटी बेटी से पहली ही नज़र में प्रेम कर बैठा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। यह सब देखकर राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन से बहुत क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपने सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया।
तब राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने के निर्णय किया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का उपाय सोचा। अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया और उसको लड्डू खाने के लिए कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ। बड़ी बहन यह सब देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन अपनी बड़ी बहन ने हार कभी नहीं मानी। जब उसकी छोटी बहन रात में कमरे में सो रही थी, तब उसने एक मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया। लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं के पास चलते हैं, पानी भर कर ले आते हैं। जिसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के लिए बहाने कुएं के पास ले गई और उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वह हर बार ग्यारस माता उसकी रक्षा कर रही थी। उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयास के बाद भी असफल हो रही थी, जिससे वह बहुत क्रोधित हो गई। और फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे प्रश्न किया कि मेरी छोटी बहन, क्या तुमको पता है कि भगवान ने सबको मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखा है, और कैसे तुम्हारी या मेरी मृत्यु होगी, क्या यह तुम जानती हो? तब छोटी बहन अपनी बड़ी बहन से को बताती है कि हाँ दीदी, मैं तो जानती हूँ कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से यह सब बातें सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत प्रसन्न होने लगी और उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तुम मुझे अपनी मृत्यु का राज बताओ। तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है। जो तोते के गले में एक हार है, उससे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई व्यक्ति वह तोते को मारकर उस हार को अपने गले में पहने रहेगा, तब तक मैं मूर्छित रहूंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले में उतारेगा तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत खुश हुई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वह अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा नहीं, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग में लेटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी लड़की की यह बात सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गया। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा कि बेटी, तुम ये सब क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया कि पिताजी, इस समय किसी के लिए नहीं रुकता, कब क्या किसको हो जाए किसको पता। राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों करती हो, 2-3 दिन में तुम्हारा विवाह होने वाला। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिता को ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया और उनसे वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली और 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया, तब राजकुमार बारात लेकर राजा के दरवाजे पर आया। राजकुमार और राजा की छोटी बेटी से विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेने शुरू की, तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसको जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लेती है, और जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है, तो उधर छोटी बहन 3 फेरे में ही ले पाती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े दर्द हकीमों को बुलाया, अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर जब सब वैद्य ने छोटी बेटी को देखा, तो राजा को बताया कि आपकी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है, ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हकीम को भी यह बात बाहर बताने के लिए मना कर दी और उनको कहा कि अगर तुमने यह बात किसी को बाहर जाकर बताई कि मैं तुमको फांसी दे दूंगा। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर एक पलंग में लिटा दिया और वहां पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया। इसके बाद राजा वापस अपने महल पर आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिता के पास आई और कहने लगी कि पिताजी, आखिर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी को बात मान ली और राजा ने अपनी बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप में भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया कि यह राजा की बेटी छोटी बेटी नहीं, बल्कि यह राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना किया, तो सभी लोगों ने राजकुमार को बेबस करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करा दिया और विवाह संपन्न हुआ। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल ले गया। विवाह होने के बाद राजकुमार उससे ना तो बात करता था और ना ही उसे पसंद करता था और ना ही उसके आसपास भी भटकता था
और राजकुमार ने यह फैसला लिया था कि वह अपनी प्रेमिका को ढूंढकर ही रहेगा और यह जानकर रहेगा कि उसके साथ क्या हुआ है। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंचा, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास जाकर पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर या पलंग पर कौन लेटा है। जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हो गया और वह तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुंच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर बहुत खुश हो गया और उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम मेरे साथ घर चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसती थी और यह बात मैंने सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताई थी और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया था। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वह हार को पहने रखती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ। और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार रहेगा तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊँगी। राजकुमार यह सब बातें सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने को निर्णय ले लेता है और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे पलंग में ही लेटी हुई राजकुमारी के साथ ले लेता है और अपना विवाह पूर्ण कर लेता है। वहीं पर वह रहने लगता है। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज से दर्द होने लगा, जिसके बाद उसने एकादशी माता का आवाहन किया। उसके बाद माता वहां पर प्रकट हुई और उन्होंने अपने भक्तों के दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति हुई। वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देख लिया, बहुत आश्चर्यचकित हुआ उसको देख के और उसने तुरंत ग्यारस माता को प्रणाम किया और ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा, जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तुम आकर अपनी पत्नी को हार इसके गले में डाल देना। और देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो जाता है। तो राजकुमार अपनी बेटी से कहता है कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माँ का ध्यान रखना, और वहाँ से चला जाता है। राजा को बाहर निकलता देखकर बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं। जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहाँ से उठवा लेती है और उसको मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा के पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख देती है। अब ग्यारस माता भिखारी का रूप लेकर आती हैं और एक भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास चली जाती हैं, जिसके बाद वहाँ पर भिक्षा मांगने लगती हैं। तो बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती है कि जाकर भिक्षा दो, लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए आते हैं तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूँगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आती है। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती हैं और वहाँ पर छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े को आपस में जोड़ देती हैं और उसे जीवित कर देती हैं। फिर उसे वहाँ से लेकर चली जाती हैं। राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम इसका ध्यान रखना, अगर तुम इस बच्चे के अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूंगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है कि तुम मम्मी से उसके गले का हार मांग लो। तो अपने पिता की बात मानकर राजकुमार का लड़का अपनी मम्मी के पास जाता है और कहता है कि मम्मी, मुझे तुम्हारा हार चाहिए। ये सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत क्रोधित होती है, पर उसको यह बात याद आती है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखूंगी तो वह मुझसे बात करेगा, जिसके कारण वह हार उस बच्चे को दे देती है और वह तुरंत हार को ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है। और तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहाँ से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बना कर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। और वह अपने बेटे को लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वह राजा के पास जाता है और उनको सारी बातें बता देता है। राजा अपनी
ही बड़ी बेटी के यह करतूत सुनकर बहुत क्रोधित होते हैं और अपनी परवरिश पर ही दोष देने लगते हैं। राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश दे देते हैं। इस प्रकार ग्यारस माता की कृपा से राजकुमार और राजा की छोटी बेटी सुखपूर्वक रहने लगते हैं। प्रेम से बोलिए ग्यारस माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, पुरुषोत्तम मास के ठाकुर जी की जय हो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण।